जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ के आज के तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव सर्व आदिवासी समेत कई संगठन के माध्यम से किया जाना है, जहां रायपुर में एक बड़ी जनसभा आयोजित होने वाली है। 26 फरवरी को सर्व आदिवासी समाज समेत कई संगठन विधानसभा का घेराव करेंगे। हसदेव जंगल बचाने के साथ ही आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे और बस्तर की समस्याओं को लेकर के यह रायपुर के बूढ़ा तालाब में 26 फरवरी को विशाल जनसभा आयोजित होगी। उसके बाद विधानसभा का घेराव करने प्रदर्शनकारी निकलने वाले हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज सचिव विनोद नागवंशी ने कहा कि प्रदेश आज भी आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पाया है। जहां हसदेव में लगातार जंगल को काटा जा रहा है, नियमों के खिलाफ वहां पे काम हो रहा है। बस्तर के हालातों में आज तक सुधार नहीं आया है और हमने इस संबंध में सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को, हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया है। इसीलिए सर्व आदिवासी समाज समेत अन्य संगठनों ने मिलकर विधानसभा का घेराव करने की रणनीति पर चर्चा की है। सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष BS रावटे ने कहा कि प्रदेश में लगातार गांव उजाड़ना, जमीन छीनना और राशन समय पर नहीं देना, नक्सल समर्थक होने का सजा देना, तमाम जैसी यहां पर षड्यंत्र रचे जाते हैं। 25 फरवरी तक राशन कार्डों का नवीनीकरण होगा, जहां पर 62,69,000 हितग्राहियों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नवीनीकरण के लिए कर लिया है। मोबाइल ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। जो 19 फरवरी की स्थिति की बात करें तो 62,69,000 की संख्या पर पहुंच चुकी है। राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग की ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। खुद अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के ऐप के जरिए राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। बता दें कि राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य 25 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मोबाइल ऐप तैयार किया है। 2000 किसानों को ब्याज का पैसा देना होगा। 81,000 किसानों को लोन दिया गया था। जल्दी बैंक इनको नोटिस जारी करने वाली है। जिला सहकारी बैंक ने 79,000 किसानों से लिंकिंग के माध्यम से 429 करोड़ रुपए का ऋण वसूली कर लिया है। शेष 2000 किसानों से ऋण की वसूली के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी में बैंक नजर आ रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा 81,000 किसानों ने लगभग 437 करोड़ लोन लिया हुआ था। 81,130 किसानों से लोन की वसूली हो चुकी है और जिले में जिला सहकारी बैंक की कुल 13 शाखाएं संचालित हैं। इनमें 2023 में सबसे ज्यादा ऋण कोमा खान शाखा के किसानों ने लिया हुआ था। लिंकिंग के माध्यम से ही लगभग 426 करोड़ और 3 करोड़ रुपए अन्य के माध्यम से वसूल कर लिए गए हैं। किसानों को प्रतिवर्ष खाद, बीज व कीटनाशक इत्यादि के लिए लोन का वितरण किया जाता रहा है, जिसकी वसूली धान खरीदी के बाद लिंकिंग के माध्यम से ही कर ली जाती है। जिससे लिंकिंग के माध्यम से वसूली नहीं हो पाती, उन्हें बैंक नोटिस भेज देता है। शीघ्र ऋण राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है और वर्तमान में धान खरीदी की राशि निकालने के लिए किसानों की भीड़ जिला सहकारी बैंक में रोजाना उमड़ पड़ रही है। 20 फरवरी की शाम 6 बजे तक ही आवेदन लिए जा सकते हैं, यानी आज शाम 6 बजे तक ही यहाँ पर आप अपना आवेदन महतारी वंदन योजना के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद विभाग इसकी तारीख नहीं बढ़ाएगा। फॉर्म्स की अब छंटनी प्रारंभ होने वाली है कल से। दरअसल ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित पब्लिक पोर्टल आज शाम 6 बजे से बंद हो जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं निर्धारित केंद्रों में अपना आवेदन ऑफलाइन भी शाम 6 बजे तक ही जमा कर सकती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के मुताबिक समय खत्म होने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग उठ रही थी, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। विभाग ने आवेदन की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांग की है कि तारीख में 15 दिन और वृद्धि की जाए, क्योंकि अभी तक प्रदेश भर में लाखों महिलाओं ने आवेदन जमा नहीं किया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 62 लाख से अधिक महिलाओं ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है। आवेदन मिलने के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा और इसके बाद आपत्तियों का निराकरण करके अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। अपात्र हितग्राहियों की भी सूची पोर्टल पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव और वार्ड प्रभारी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा।
60,000 कर्मचारियों को लेकर के आदेश जारी हुआ है, जहां स्वास्थ्य विभाग के हड़ताली कर्मचारियों को आंदोलन के वक्त की सैलरी दी जानी है। स्वास्थ्य विभाग की हड़ताल पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन प्राप्त होगा। इसको लेकर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक को अगली कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हड़ताल अवधि 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक की अनुपस्थिति का अवधि का वेतन दिया जाए। हड़ताल के समय को छुट्टी के तौर पर लिया जाएगा और सभी को वेतन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, जहां 60,000 कर्मचारियों से ये मामला जुड़ा हुआ है। दरअसल मामला 4 जुलाई 2023 को है, जहां प्रदेश के सभी अस्पतालों में कर्मचारियों ने काम बंद करके हड़ताल पर चले गए थे। तकरीबन 60,000 अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। इस हड़ताल से कई स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी, क्योंकि रेडियोग्राफर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, नेत्र सहायक अधिकारी, ओटी टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, आया सभी लोग हड़ताल पर थे। रेगुलर स्टाफ की कमी के कारण सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर बुरा असर भी पड़ा था। पुलिस भर्ती का ट्रायल भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा कराया जाएगा। युवा के अगर दुर्ग की बात करें तो 29 फरवरी तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना दस्तावेज भी भेज सकते हैं। आगामी महीने में छत्तीसगढ़ पुलिस की भर्ती होनी है, जिसके लिए फिजिकल टेस्ट का ट्रायल करवाने का फैसला छत्तीसगढ़ आर्मी पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन ने लिया है। इसके लिए फाउंडेशन ने 2 व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। प्रतिभागियों से अपील की गई है कि ट्रायल में शामिल होने के लिए इच्छुक लोग व्हाट्सएप नंबर 9888746507 के माध्यम से, साथ ही 9149654431 पर अपना दस्तावेज, भर्ती आवेदन रसीद समेत भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ आर्मी पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह ने बताया कि भर्ती में शामिल होने वाले जो मध्यम और गरीब तबके के लोग हैं, कई बार मामूली जानकारी के अभाव में चूक जाते हैं। इसीलिए उनकी सभी प्रकार से होने वाले फिजिकल टेस्ट का ट्रायल करवाने का फैसला संगठन के द्वारा लिया जा रहा है। बिलासपुर नगर निगम का नया बजट तैयार हो चुका है, 1500 करोड़ का। महापौर ने कहा कि जनता को राहत देने कोई नया कर नहीं, पानी और बिजली समेत सफाई पर इस बार जोर दिया जाएगा। बिलासपुर नगर पालिक निगम ने वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट 1500 करोड़ के आसपास पेश कर दिया है। ऐसे में 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष का बजट 1024 करोड़ रहा था, यानी नए बजट में तकरीबन 500 करोड़ की बढ़ोतरी की जा रही है। और रामशरण यादव ने बताया कि नया बजट तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास का होगा। जनता को राहत देने नए बजट में किसी भी तरह के नए कर का प्रावधान नहीं है और न ही कोई टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। जबरदस्ती या फिर धोखे से कराया गया धर्मांतरण तो फिर 10 साल का होगा कैद। छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में 17 पॉइंट्स होंगे, जो 3 राज्यों की स्टडी के बाद ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसे छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम नाम दिया जा रहा है। इसकी जानकारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में दी थी। इसके बाद अफसरों ने ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। 3 राज्यों की स्टडी करने के बाद अधिनियम का मसौदा तैयार हो चुका है। नया कानून लागू होते ही धर्म परिवर्तन से पहले सूचना जो है देनी होगी। ड्राफ्ट में 17 पॉइंट्स तैयार किए गए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार विधानसभा में इसे पेश करने के पहले कुछ संशोधन भी होगा। धर्मांतरण से 60 दिन पहले इसके लिए सूचना देनी होगी सरकार को, तो धर्मांतरण अवैध होगा। अगर यहाँ 60 दिनों के भीतर एक और डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा व्यक्ति को। धर्मांतरण के बाद जो है यहाँ पर व्यक्ति को 60 दिनों के अंतर्गत एक और जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और इसके पहले तो सूचना देनी ही होगी। फर्जी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़कर युवाओं से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आ रहा है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से, जहां 14,000 से लेकर 70,000 तक इनसे वसूले गए। एसपी कार्यालय में इसकी शिकायत हुई है। अंबिकापुर में मार्केटिंग में लाखों कमाने के झांसे में सैकड़ों युवक और युवतियों ने मार्केटिंग कंपनी से अपना नाम जुड़वा लिया। कंपनी ने प्रोडक्ट के नाम पर उनसे 14,000 70,000 रुपए तक वसूले और ऐसे पैसे नहीं लौटाने पर युवा सोमवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत करने पहुंच गए।
जानकारी के मुताबिक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वर्चुअल फैशन के युवाओं को नौकरी का झांसा देकर कंपनी ज्वाइन करवाती है। कंपनी का ऑफिस अंबिकापुर महेंद्रगढ़ रोड में स्थित है। एसपी से शिकायत के बाद युवक और युवतियों ने बताया कि उनसे कंपनी ने प्रोडक्ट देने की बात कहकर 14,000 से लेकर के 35 और 70,000 रुपए तक जमा कराया था। हर सदस्य को 4 और सदस्यों को जोड़ने की बात कही गई थी। बाद में न तो किसी का प्रोडक्ट दिया गया और न ही कोई पैसा इनको वापस लौटाया जा रहा है। पैसा वापस मांगने पर कंपनी के लोग लगातार टाल मटोल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 800 से ज़्यादा पेंशन के प्रकरण लंबित हैं। संचालक कावरे ने पेंशन जारी करने के आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में 800 से ज़्यादा पेंशन के प्रकरण लंबित है और जिसमें बिलासपुर और रायपुर संभाग के सबसे ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं। इसको लेकर संचालक कोष लेखा एवं पेंशन महादेव कावरे ने सेवानिवृत्ति दिवस में कर्मचारियों को पेंशन का आदेश जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि पेंशन प्रकरणों की तैयारी सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष पूर्व से कर ली जाए। संचालक कोष लेखा और पेंशन महादेव कावरे ने लंबित प्रकरणों में गति लाने संबंधित संयुक्त संचालक कोष के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने पाया कि प्रदेश में 800 से ज़्यादा पेंशन के प्रकरण लंबित है, जिसमें रायपुर संभाग से 240, दुर्ग से 100 और बिलासपुर से 253, बस्तर से 117, सरगुजा से 96 प्रकरण पेंडिंग हैं। सिरपुर में पहली बार महानदी आरती और लेजर शो का आयोजन होगा और लाखों लोग यहां पर दर्शक के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। हजारों की संख्या में लोग तैनात रहेंगे, जहां बिखरेंगी कार्यक्रम की छटा और लोग इसका आनंद उठाएंगे। सिरपुर में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जिला पंचायत सीओ नोडल अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी उमेश साहू नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कलेक्टर प्रभात मलिक ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं सिरपुर पहुंचकर कलेक्टर ने महोत्सव के आयोजन के संबंध में की जा रही तैयारियों का पुनः जायजा लिया। 2 दिवसीय से लेकर 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव में साफ सफाई, पार्किंग, शौचालय, पेयजल इत्यादि की चाक चौबंद व्यवस्था के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। उन्होंने मुख्य मंच तक पहुंचने के लिए पर्याप्त जगह छोड़ने तथा व्यवस्थित बाजार व्यवस्था बनाने का निर्देश भी जारी किया। मंत्रियों के पास अवैध कब्जों की शिकायतें लगातार पहुंच रही हैं। भूमाफियाओं के मामले अधिक हैं। केदार कश्यप ने कलेक्टर से कहा कि सभी पर तत्काल कार्यवाही की जाए। छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध कब्जों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में सहायता केंद्र शुरू किया है, जहां अलग अलग विभाग के मंत्री जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। शिकायतों में आने वाली सबसे ज्यादा शिकायतें लोग अवैध कब्जों की कर रहे हैं। सोमवार को वन मंत्री केदार कश्यप रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आम जनता की समस्याओं को सुनने बैठे, जहां आने वाले लोगों ने भूमाफियाओं, अवैध प्लॉटिंग पर कब्जा की शिकायतें की और यहां देखते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने रायपुर के कलेक्टर को फोन पर ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने को सुनिश्चित किया। और अब खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां 1500 से अधिक लोग वॉकेथॉन में शामिल हुए। सभी लोगों ने स्वस्थ जीवन और शैली अपनाने का संकल्प लिया। शहर के सिंधी समाज के द्वारा सर्व समाज, विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों को साथ लेकर बीते दिन सुबह 7 बजे से रायपुर के बिलासपुर वॉकेथॉन 3 का जो है आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य बिलासपुर की जनता को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित करना था। वहीं इस वॉकेथॉन में तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। और अब खबर आ रही है भूपेश बघेल को लेकर, जहां इन्होंने कहा कि हमारे विधायकों से संपर्क की जा रही है बीजेपी के माध्यम से। रायपुर में कहा कि लोकसभा टिकट मंत्री पद का लालच दिया जा रहा है, इन्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑपरेशन लोटस को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों से फोन कर संपर्क किया जा रहा है, लोकसभा का टिकट और मंत्री पद देने की बात की जा रही है। विधानसभा में उन्हें ये एक विधायक बताया गया। दरअसल दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर में पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी ने इन हरकतों से पता चल रहा है कि वो कितनी डरी और सहमी हुई है। और महाराष्ट्र की घटनाएं इस बात की ओर संकेत देती हैं। भाजपा 2024 का चुनाव भाजपा हारने वाली है, वहीं इन्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा, ये स्पष्ट हो चुका है। ये लगातार बातें इन्होंने दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर कही।
PMAY आवास पर कब्जा बना करके मजार का गुंबद तोड़ दिया गया। दरअसल बिलासपुर नगर निगम के सर्वे में 65 मकानों पर अवैध कब्जे मिले, जिनको नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रधानमंत्री अटल आवास पर कब्जा करके बनाई गई मजार के गुंबद को नगर निगम की टीम ने सोमवार को तोड़ दिया और इसके अलावा सर्वे करके 65 अवैध कब्जा धारकों की पहचान की गई है। इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें कि अटल आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए 125 से ज्यादा मकानों में लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। खबर प्रकाशित होने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया है, तो वहीं नगरीय प्रशासन विभाग ने निगम को स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा। इसके बाद निगम ने देवरी खुर्द के अटल आवास का सर्वे कराया, जहां 65 मकानों पर अवैध कब्जे पाए गए। ज्यादातर लोग ताला बंद करके भाग गए थे। बालोद में अरुण साव ने कहा कि भ्रष्टाचार और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि धर्मांतरण पर हमारी सरकार गंभीर है, कानून व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बालोद दौरे पर हैं, जहां इन्होंने अपने विभागों से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। साव ने दो टूक में कहा कि किसी भी तरह के यदि भ्रष्टाचार होती है, अनियमितताएं होती है तो सीधे कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि हमारी सरकार धर्मांतरण को लेकर गंभीर है, जो भी करना पड़े हम करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून बनाए जाने को लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने इस बयान में धर्मांतरण को लेकर बड़े निर्णय की ओर इशारा किया। निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने को लेकर भी इन्होंने बातें कही।